बोर्ड्स में 90 प्लस लाना आपका भी टारगेट है, और अगर आपका ये टारगेट है तो आप इसे मिस कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप भी उसी भीड़ का जिसमें हजारों लाखों बच्चे बस भाग रहे हैं, जिन्हें अपना विजन, जिन्हें अपना गोल कुछ नहीं पता, बस जैसे तैसे करके सिलेबस कंप्लीट करके सोचते हैं कि बोर्ड्स में जाके हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। या फिर आप बनना चाहते हो वो 2 से 3% बच्चा जो कि जिसका विजन भी क्लियर है, जिसके पास अपना एक गोल है, जो अपने फाउंडेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करता हुआ चलता है। बिकॉज आगे जाके आपको या तो यूपीएससी की तैयारी करनी है, या तो आप लोगों को लॉ की पढ़ाई करनी है, या फिर आपको सिंपल कोई, अगर मैं बोलूं ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएशन करना है, आगे जाके पीएचडी वगैरह करना है, तो बहुत जरूरी आपके लिए ये है कि आप लोग अपने फाउंडेशन को अभी से क्लियर करते हुए चले। तो एक लंबा विजन, एक गोल जिसे हम बोलते हैं कि वो आप अभी से सेट कर लीजिए। तो इसी गोल में मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करूंगी। हाय एवरीबॉडी, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। सो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहां कहां आती है। सबसे पहले आपको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट करना हमारी बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन है। नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर लेने से या फिर उसको लाइन बाय लाइन हाईलाइट कर लेने से आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं होती है। आपको अपने फाउंडेशन को, यानी कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ता है। और स्पेशली अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप रट्टा मार भी लोगे तो आपकी बात बन जाएगी। नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम कि कंप्लीट नहीं, ये मत सोचो कि वो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो गई। दूसरा, एनसीईआरटी रीड करना इनफ नहीं है, आपको बहुत सारी ऐसी जो है मेंटोर्स की हेल्प लगती है, जिसमें आपको समझना होता है कि सिर्फ उस एनसीईआरटी से ऐसे टॉपिक्स कहां से निकाले जाएं जो आपको बोर्ड में और आगे जाके भी हेल्प करें। देन पीवाईक्यूज आप लोग इग्नोर कर देते हो। आपको लगता है कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, पहले मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद जाके पीवाईक्यू प्रैक्टिस करूंगी। सबसे मैं बोल सकती हूँ कि गलत अप्रोच। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो, उसके जस्ट बाद आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक फिर हो सकता है आपके माइंड से थोड़ा बहुत स्किप कर जाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको लगता है कि रिवीजन मैं 2 दिन पहले कर लूंगा, जितना गैप सीबीएसई मुझे देगी एग्जाम के बीच में उसमें रिवीजन हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ना करना। सबसे ज्यादा मार्क्स आपके इसी पार्ट में कटते हैं। तो अब इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन जो है वो इतना ही है कि आप शुरू से ही जो है अपने कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हुए चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप लोग बहुत सारी जो है मैं बोल सकती हूँ कि जो लाइव में हम लोग वीडियोस देखते हैं उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आपका एक टॉपिक या एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हम लोग करते ही है। एंड उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, उसके बाद रिवीजन, और फिर आप लोग डेली टू डेली जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी में आपको और कितना काम करने की जरूरत है। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको सोल्यूशन बता दिया। आप बोलोगे कि मैम आपके बताने से कैसे होगा? कर सकते हो। कैसे? लाइव मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे करोगे? तो बस वही है, एक नजरिए की बात, और वो नजरिया है इस बार का इंडिपेंडेंस डे। आपको पता है इस बार हम लोग 80th इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, तो अनअकैडमी भी इसी में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से डाल रहा है, और वो है कि आप हम लोगों के साथ पूरे टाइम के लिए, ठीक है, जितना टाइम अभी आपके बोर्ड एग्जाम में बचा है, आज से लेके उस बोर्ड एग्जाम तक के लिए हम लोग आप लोगों के साथ जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी कराने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है, तो उनके लिए तो मैं बोल सकती हूँ कि ये गोल्डन चांस है, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, जिसमें आपको सारे जितने भी बैचेस हैं हमारे, ठीक है, अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो हमारा बैच है विजेता बैच। उस विजेता बैच में बच्चा आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है ना। सारे के सारे बैचेस आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में? 3999 में मिल रहे हैं। बट आपको एक जो काम करना है वो ये करना है कि इसके लिए आपको एक लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको जो है एकदम कमेंट में पिन मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको क्लिक करना है। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको एक कोड यूज करना होगा, और वो कोड है SS100। जैसे ही आप वो कोड यूज करेंगे, आपको जो प्राइस अभी शो कर रहा होगा, दैट इज ऑलमोस्ट 8,000, वो 8,000 कम होके आपका 3,999 पर आ जाएगा, और आप अभी की अभी हमारे जो है बैच में एनरोल कर जाओगे, जिसमें आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। देखो क्या क्या पर्क्स मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं प्राइम के, आपको सारे पर्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का और साथ ही में अपने लाइव डाउट सॉल्व करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप पर्सनलाइज कर सकते हो। कॉल पर आकर आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूं, लाइव टेस्ट और क्विजेस आपको कराए जाते हैं बैचेस में। अगर आप आओगे तो जरूर मेरे से मिलोगे, ठीक है। फिर मैं बात करूं तो आपको एक प्रॉपर पीडीएफ
और जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चन बैंक्स दिए जाते हैं, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलता है एंड लाइव सोल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और पूरा स्टडी प्लानर की अभी अगर आपके पास इतना टाइम बचा है तो आप इस टाइम पीरियड के अंदर कैसे अपनी पढ़ाई को बेहतर और अपने जो विजन है, जो आपके गोल है, उसको कैसे अचीव कर सकते हो इतने कम टाइम पीरियड में, ठीक है। तो अभी की अभी जाके क्या कर लीजिए, इसमें एनरोल कर लीजिए। और एक और बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि अगर आप वो लकी 80th जो है, अगर आप वो लकी 80th बच्चे हुए जिसने ये बैच में एनरोल किया है, तो आपको ये बैच फ्री मिलेगा, यानी कि आपने जितनी भी फी दी होगी दैट इज 3999, वो आपकी वापस रिफंड हो जाएगी। तो देख लो, क्या पता आप वो लकी विनर बन जाओ। तो जल्दी से जाइए और एनरोल कर लीजिए और मेरे साथ जो है बैच में आके मिल लो, ठीक है। सो साथ में क्रैक करेंगे बच्चा, है ना। मिलते हैं अपने बैचेस की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। Unacademy. Let's crack it.